दोस्तों, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत तो 100% कर रहे हैं, लेकिन नतीजा जीरो मिल रहा है? चारों तरफ से विरोधियों ने, कंपटीशन ने और मानसिक तनाव ने आपको घेर रखा है। कन्या राशि वाले दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। मार्च 2026 का महीना आपके लिए वही सवेरा लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली के कर्म स्थान में देवगुरु बृहस्पति अब अपनी उल्टी चाल छोड़कर सीधे मार्गी होने जा रहे हैं। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, आपके सप्तम भाव में एक ऐसा राजयोग बनने जा रहा है, मालव्य राजयोग, जो आपके दुश्मनों को पस्त करेगा और आपके करियर को रॉकेट जैसी रफ्तार देगा। मार्च का महीना आपकी मेहनत का नहीं, अब आपकी जीत का महीना है। क्या आप तैयार हैं अपनी तकदीर को बदलते हुए देखने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम पन्ने पलटेंगे आपकी राशि के मार्च 2026 के भविष्य के। कोई हवाई बातें नहीं, सिर्फ ग्रहों का वो सच जो आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, राशिफल की शुरुआत इस महीने की सबसे बड़ी घटना से करते हैं। वह है देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना। अब तक गुरुदेव आपकी कुंडली के 10th हाउस मिथुन राशि में उल्टी चाल, वक्री चाल चल रहे थे। 10th हाउस यानी करियर, पिता और मान सम्मान। वक्री गुरु की वजह से पिछले कुछ महीनों में आपको करियर में अनचाही रुकावटें मिली, प्रमोशन में देरी हुई या बॉस के साथ ट्यूनिंग बिगड़ी। लेकिन डायरी में तारीख नोट कीजिए, 11 मार्च 2026। इस दिन गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं, सीधे रास्ते पर चलेंगे और 10th हाउस में मार्गी गुरु करियर में विस्फोटक सफलता देते हैं। गुरुदेव की 3 अमृतमय दृष्टियां अब आपके जीवन को कैसे संवारेगी, जरा ध्यान से सुनिए। गुरु आपके दूसरे घर धन भाव को देखेंगे, रुका हुआ पैसा वापिस आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। परिवार में जो कलह कलेश चल रही थी वो शांत होगी और वाणी में मिठास आएगी। गुरुदेव आपके 4th हाउस सुख भाव को देखेंगे, घर का माहौल सुधरेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने बेचने का सोच रहे थे तो 11 मार्च के बाद रास्ता साफ हो जाएगा। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण, गुरुदेव आपके छठे भाव कुंभ राशि को देखेंगे, वही घर जहां महीने की शुरुआत में 5 ग्रह बैठे हैं। गुरुदेव की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने का मतलब है शत्रुहंता योग। आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी, बीमारियों से राहत मिलेगी। अब बात करते हैं सच्चाई की। मार्च के पहले 15 दिन थोड़े सावधानी वाले हैं। महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव कुंभ राशि में 5 ग्रहों का जमावड़ा लगा है, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का। राशि स्वामी बुध भी यहीं फंसे हुए हैं। इसका मतलब है वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स चरम पर होगी। आपको पेट या नसों से जुड़ी दिक्कत आ सकती है, कर्ज लेने से बचें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2 मार्च को शुक्र और 15 मार्च को सूर्य इस भीड़ से निकलकर आपके 7th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। यानी महीने की शुरुआत भारी है, लेकिन अंत बहुत शानदार है। अब विस्तार से समझते हैं कि ग्रहों का यह खेल आपकी लाइफ के अलग अलग हिस्सों को कैसे प्रभावित करेगा। करियर के लिहाज से देखें तो मार्च का महीना 2 हिस्सों में बंटा है। 11 मार्च तक आपको बहुत धैर्य रखना है। छठे भाव में बैठे ग्रह काम का बोझ बढ़ाएंगे, मेहनत ज़्यादा, क्रेडिट कम, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। 11 मार्च के बाद जैसे ही गुरुदेव 10th हाउस में सीधी चाल चलेंगे, मार्गी हो जाएंगे, अचानक परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। नई नौकरी का ऑफर आ सकता है, बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। जो दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गुरुदेव की दृष्टि छठे भाव कंपटीशन के भाव पर सफलता के प्रबल योग बना रही है। आर्थिक स्थिति के मामले में देखें तो मार्च का महीना शानदार रहेगा। क्यों? क्योंकि 11 मार्च के बाद गुरु की सीधी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। रुकी हुई पेमेंट रिलीज होगी और 2 मार्च को धन के कारक शुक्र देव आपकी राशि के 7th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। व्यापारियों के लिए यह समय जैकपॉट से कम नहीं है। पार्टनरशिप से बड़ा धन लाभ होगा, डेली इनकम का फ्लो बढ़ेगा, लेकिन राहु और मंगल के कारण फजूल खर्ची से बचें। दिखावे में पैसा बर्बाद ना करें।
स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको सतर्क रहने की सलाह दूंगा, खासकर महीने के पहले 15 दिन। राशि स्वामी बुध, राहु और मंगल के साथ छठे भाव रोग भाव पर संचार कर रहे हैं। स्किन एलर्जी, पेट में इन्फेक्शन या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल रखना होगा। बासी खाना या बाहर का खाना अवॉइड करें। लेकिन जैसे जैसे ग्रह 7th हाउस में प्रवेश करेंगे, 15 मार्च के बाद सेहत में सुधार आएगा। गुरुदेव की स्थिति भी आपको रोगों से लड़ने की ताकत देगी। लेकिन 15 मार्च के बाद क्रोध में वृद्धि देखने को मिल सकती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें, नहीं तो क्रोध की अधिकता भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। बात करें प्रेम और दाम्पत्य जीवन की, तो यह सेगमेंट इस महीने का हाईलाइट है। 2 मार्च को शुक्रदेव आपके 7th हाउस मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शुक्र परम उच्च के हो जाएंगे और कन्या राशि वालों के लिए यह मालव्य राजयोग जैसा बनेगा। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच चल रहा तनाव कम होगा। रिश्तों में रोमांस और नजदीकियां बढ़ेंगी। जीवन साथी के साथ किसी खूबसूरत यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी की तरक्की होगी। लव लाइफ के मोर्चे पर सिंगल दोस्तों के लिए शादी की शहनाई बजने का समय आ गया है। कोई बहुत ही सुयोग्य और अमीर साथी मिल सकता है। लेकिन एक चेतावनी, 15 मार्च को सूर्य भी 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। सूर्य, शुक्र और शनि की युति कभी कभी ईगो ला सकती है। प्यार तो बहुत रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बहस ना करें। शनिदेव वहां पहले से है, तो रिश्ता मैच्योरिटी मांगेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय फोकस का है। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव 7th हाउस में है और गुरुदेव की दृष्टि छठे भाव पर है। जो विद्यार्थी मेडिकल, लॉ या सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहतरीन है। आप विरोधियों को पछाड़ देंगे। संतान क्षेत्र से थोड़ी चिंता रह सकती है, क्योंकि मंगल और राहु का प्रभाव है। बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, लेकिन गुरु के मार्गी होने से महीने के अंत तक शुभ समाचार मिलेगा। अब तारीख दर तारीख समझिए कि कौन सा ग्रह कब बाजी पलटेगा। 2 मार्च शुक्र का महापरिवर्तन। शुक्र देव कुंभ राशि छठे भाव से निकलकर मीन राशि 7th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र यहाँ उच्च के होंगे। यह आपके लिए सबसे बड़ी राहत है। संघर्ष खत्म, सुख शुरू। व्यापार और विवाह में जबरदस्त सफलता। 11 मार्च महीने का टर्निंग पॉइंट। गुरुदेव 10th हाउस में सीधे होंगे। करियर की गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी। पिता का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। 15 मार्च सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। सूर्यदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। 7th हाउस में सूर्य और शनि का मिलना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पार्टनरशिप में पारदर्शिता रखें। जीवन साथी के आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। 26 मार्च महीने के अंत में शुक्रदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव में शुक्र अचानक धन लाभ देता है। ससुराल पक्ष से कोई गिफ्ट मिल सकता है, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। तो दोस्तों, अगर मैं मार्च 2026 का निचोड़ निकालूं, तो कन्या राशि के लिए यह महीना शत्रुओं पर विजय और करियर में उदय का है। छठे भाव की भीड़ छंट रही है और 7th एवं 10th घर एक्टिवेट हो रहे हैं। बस अपनी सेहत का ध्यान रखें और अहंकार से बचें। अब नोट करें अचूक पाए, ताकि छठे भाव के दोष खत्म हो। राहु केतु और छठे भाव के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करें या गाय को हरा चारा खिलाएं। यह आपके राशि स्वामी बुध को बल देगा और रोग शत्रु शांत होंगे। गुरुदेव को मजबूत करने के लिए 11 मार्च के बाद रोज माथे पर केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला जाप करें। इससे करियर में आ रही बाधाएं दूर होगी। शनि और 7th हाउस के लिए शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। से दाम्पत्य जीवन में शनि का भारीपन कम होगा। कन्या राशि वाले दोस्त बुद्धिमान और मेहनती होते हैं। अब आपकी बुद्धि और मेहनत का सही फल मिलने का समय आ गया है। खुद पर भरोसा रखें, जीत आपकी ही होगी। अगर आपको यह विस्तार से किया गया विश्लेषण सच्चा और अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जा जय गुरुदेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन भी दबा दें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।